hello everyone, my name is Dr. Pushpendra. I am working as e-content head and associate professor in Kite Group of Institutions. Apart from that, I am having a YouTube channel named Dr. Pushpendra Classes, which is currently ranked 45 worldwide in top 100 YouTube teachers by FeedSpot. So, what are the career prospects after pharmacy, after B Pharm और after M Pharm? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर स्टडीज़ से। तो मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है कि लोगों को हमेशा हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए वेन एवर पॉसिबल। हायर स्टडीज़ मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग B Pharm यू कैन गो फॉर M Pharm और MS, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग M Pharm यू कैन गो फॉर PhD आल्सो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हायर स्टडीज़ का आफ्टर बी फॉर्म। तो बी फॉर्म करने के बाद हायर स्टडीज़ के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इंडिया में ऑप्शंस की बात करें तो बी फॉर्म के बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स हमारे जो हैं दे कैन ऑप्ट फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज GPAT क्वालिफाई करने के बाद दे कैन ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज, दे विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप। शेखर रेड्डी एम्बाती, हेलो, टेल मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर NIPA 2020. Okay, we will discuss that also. So first, I was talking about GPAT. So students who are doing B Pharm, they must prepare for GPAT. GPAT is a national level exam which is conducted by NTA, that is National Test Agency. तो जो भी स्टूडेंट्स बी फॉर्म कर रहे हैं उनको GPAT तो क्वालिफाई करना चाहिए, GPAT का एग्ज़ाम देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, GPAT इधर आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं भी क्वालिफाई हो जाओगे तब भी ऑप्शंस मैं बताता हूँ। GPAT आप क्वालिफाई हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन M Pharm, बट विदाउट GPAT ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन इन M Pharm. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GPAT क्वालिफाइड एंड नॉन GPAT? आफ्टर क्वालिफाइंग GPAT you will get 12,400 fellowship per month during your M Pharm, and apart from that you will get admission in very reputed college, very good college, where fee will be low and placement package will be high. So आपको कम पैसे में पढ़ने को मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट, तो आपका ऑलमोस्ट पढ़ाई फ्री में हो सकता है। इवन आप अपना पैसा सेव भी कर सकते हैं, सेविंग भी हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमेशा आपको GPAT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और GPAT के लिए प्रिपेयर करेंगे तो GPAT क्वालिफाई होगा, M Pharm कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज से करेंगे, पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। सेकंड थिंग इज दैट, फॉर एग्जांपल आप GPAT के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं बट आपका GPAT क्वालिफाई नहीं होता है, उस केस में क्या होगा कि आपको नॉलेज मिल जाएगा जो भी सब्जेक्ट्स का है। तो आगे हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे ड्रग्स इंस्पेक्टर हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। ये सारा एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वो पढ़ाई आप बी फॉर्म करने के बाद पढ़ाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक बार आपने GPAT के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ स्टडी मटेरियल रेडी रहेगा। तो जब भी एग्जाम होगा 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो प्रिपेयर करने के बाद ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपका GPAT का। Second thing is that Shekhar Reddy was asking, tell me how to prepare for NIPA 2020. Okay, for preparation of NIPA 2020, you have to give more focus on chemistry, especially organic chemistry and analytical chemistry, because in NIPA most of the questions are coming from chemistry portion. Physics-ecology portion will also be asked, but chemistry portion उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाइपर, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाइपर बाय डॉक्टर पुष्पेंद्र, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाइपर एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, वो रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको जा कर के देख लीजिए, यूट्यूब में वो मिल जाएगा। सेशन ख़त्म होने के बाद इसके कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, तो आप उसको बहुत ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वी वे आर टॉकिंग अबाउट हायर स्टडीज़। सेकंड सेक्शन जो होता है आफ्टर बी फॉर्म, जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जनरली, दैट इज MBA।
MBA में एक नॉर्मल MBA होता है, दूसरा फॉर्म MBA होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म MBA, then there are many colleges which are offering MBA courses, like Naipar is offering, Dipsaru is offering. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें GPAT के थ्रू MBA होता है. उसमें क्या है, आपको GPAT क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन नाइपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और नाइपर में आपके रैंक के बेसिस पे आपको MBA का सीट अलॉट होगा. तो वहाँ पर फॉर्म MBA का स्पेशलाइजेशन में आप MBA कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज़ दैट डिप्सार उसमें ओनली GPAT रैंक के बेसिस पे होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अदर कॉलेजेस आर ऑफरिंग MBA. इवन एक नारसी मुंजी है, दैट इज़ एक्सीलेंट कॉलेज. नारसी मुंजी में भी आप MBA में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आइदर कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर नारसी मुंजी का स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करके अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा. एंड द पैकेज विल बी एक्सीलेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA. सो दीज आर द हायर स्टडीज ऑप्शन. अब हम लोग बात करते हैं अब्रॉड का. तो अब्रॉड का बाद आफ्टर B Pharm मैं नहीं करूँगा, आफ्टर M Pharm करूँगा. सो what are the higher studies options after completing M Pharm? Now you have completed your M Pharm. After even after B Pharm also you can go for some universities. Some universities are allowing for higher studies after B Pharm also. But here I am discussing about higher studies after M Pharm, means I am talking about PhD. So there are two options for higher studies. First one is in India. Second one is in abroad. So in India, you will get admission in PhD after qualifying GPAT or qualifying GATE, or you have to qualify NET. So there is no specialization for pharmacy students to qualify NET, means pharmacy specialization is not included in NET. So students of pharmacy are opting life sciences, or they are going through chemistry, or they are going to chemistry subject, and after qualifying NET they will be eligible to get fellowship, JRF and SRF. So after getting these fellowship, they can pursue their PhD courses in India itself with good fellowship, and in many good research institutes like CSIR labs, and many CSIR labs are available in various parts of the countries. So you will get admission in those labs after qualifying NET. But apart from this, one more way is there to take admission in PhD in India, that is entrance test. Many good universities are organizing or taking their individual entrance test and after qualifying those entrance tests, you will be eligible to get admission in those good universities. And those universities are offering fellowship also, so you can opt for that. Even some universities are directly taking admission through interviews. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, पोजीशंस होते हैं JRF और SRF के, उसके लिए डायरेक्ट थ्रू इंटरव्यू भी सिलेक्शन होता है. आपका जो भी कैंडिडेचर होगा उसका रिव्यू किया जाएगा, प्लस उसका आपका इंटरव्यू देखेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, एंड आफ्टर इंटरव्यू you will able to get admission in PhD and you can do your research. सागर गुप्ता सर, रिसर्च में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा PhD, जो अभी मैं बता रहा हूँ. ठीक है, B Pharm के बाद M Pharm करो, M Pharm के बाद PhD करो. PhD के बाद रिसर्च में जाओ तो बहुत अच्छा है. इवन आप M Pharm के बाद भी जा सकते हो, बट M Pharm के बाद जाने के बाद क्या लगेगा, आपको PhD की ज़रूरत महसूस होगी. वहाँ पर एक टाइम के बाद लगेगा कि आपको PhD करना चाहिए. तो इसलिए मेरा सजेशन है कि कंटिन्यूसली M Pharm करने के बाद आप PhD कर लो, PhD के बाद फिर रिसर्च में जाओ. BITS, JSS, Manipal, LPU, yes, Paras Jain is correct. Their fee structure is too high, but those colleges are very good. So many students are Many students are opting for government colleges like Naipar and Banaras Hindu University, IIT BHU, Jadavpur University, okay, like this. Now we are talking about PhD. So I have already discussed the details about PhD in India. Now
how to go for PhD in abroad. So if you want to do PhD from abroad, then you have to qualify some exams according to the university, and those exams are GRE. GRE is mainly applicable to the USA universities. Means if you want to pursue your PhD from US, United States, in that case you have to qualify GRE with good score. After that, after some process, you will able to get admission in PhD in US. अनुभव रॉकी पुरोहित, sir, what is the advantage of GPAT qualification for a job? After qualifying GPAT, you won't get direct job, but if you are qualifying GPAT or preparing for GPAT, and after that you are going for any government job like pharmacist, DI, scientific officer, scientific assistant, or even after completing the M.Pharm, if you are going for any faculty position, and they will take entrance exam, they will take some test. So in those tests you will be benefited. You can easily qualify, but there is no such direct government job after qualifying GPAT. But definitely, if you are going for any job, and if you are qualified GPAT qualified, in that case you will be preferred for any job. Parajan, is there any integrated PhD course for pharmacy students after completing B.Pharm? Yes, there are integrated PhD course for pharmacy students after B.Pharm. IISc Bangalore is offering some courses, and many universities are offering courses generally, but these trends are generally going in abroad. In abroad, many universities are offering integrated PhD course, and they are good, but for that you have to do very hard work to get those positions. Amit Jha, what is scope after diploma in pharma course? After diploma, you can get the job of pharmacist. That is the main major job after completing diploma, and even after completing diploma you can do entrepreneurship. Means you can open your own pharmacy, you can open your chain pharmacy, and in marketing also after diploma students are getting good jobs, and they are getting good salaries. But after diploma, many students are preferring for pharmacist job, and that is very good job. And nowadays pharmacy is in essential services, so job opportunity after pharmacy will definitely increase day by day. Alamgir Alam, good morning sir. Good morning Alamgir. Anupriya, what are career scopes after B.Pharm courses? That we are discussing. Step wise we will be discussing those courses. Sir, which course is better, Pharm D or M.Pharm after B.Pharm? Nowadays in India, M.Pharm is better. M.Pharm is better because of good career opportunities. Sir, how is medical coding job? That is good. Nowadays it is developing in India, and medical coding job is good. Package is also good in medical coding. What is scope being a pharmacist? अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज, आप लोग बने रहिए साथ में. I want to clear GPAT and I am in 6th semester. Can I clear it now? Time is less. अतुल सुगन, टाइम बहुत है, अभी टाइम लेस नहीं है. अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा. अभी आपके पास जून चल रहा है, इधर 7 मंथ है, उधर 1 मंथ है, लगभग 8 मंथ है आपके पास. 8 मंथ में आपको सिलेबस 4 बार रिवाइज कर दोगे, हो जाएगा आराम से. लकी सिंह, व्हाट आर द कैरियर स्कोप आफ्टर B.Pharm इन गवर्नमेंट सेक्टर? अभी इसका डिस्कस करेंगे हम लोग. लकी, आप देखते रहिए, है ना, स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे. I scored 151 disqualified. Should I attempt again? Pratima Pandey, yes, definitely you have to again attempt next year in 2021. All the best. Srirang Khale, sir, what is the criteria for drug inspector? Yes, ये बहुत important question. ड्रग इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर में आपको पहले बात तो B.Pharm होना चाहिए, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग B.Pharm यू हैव टू
गेट द एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ इन एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चलेगा। यहाँ पर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस या फिर कोई और एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चलेगा। वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस प्रिफरेबली आपका होना चाहिए प्रोडक्शन में, क्यूए में, क्यूसी में, ये सारे डिपार्टमेंट में होगा तो क्या होगा, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें मेनली ये चीज़ होता है कि बहुत सारे स्टेट जो वैकेंसीज देते हैं उसमें एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम जगह ये होता है, बट कुछ स्टेट्स इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। उसमें ओनली आफ्टर बी फार्म आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप डीआई बन सकते हो। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म इफ यू वांट टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर सो यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years इन इंडस्ट्री। कैन वी डू Amit Rawat Ayan, can we do MBA in hospital management after qualifying GPAT? आई थिंक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आफ्टर क्वालिफाइंग जीपेट कोई भी कॉलेज मेरे नॉलेज में तो नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA ऑफर करते हैं, तो उसके लिए आई थिंक जीपेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जयंत सर, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग M.Pharm in pharmaceutics and analysis? I am bit confused in both of these fields. ओके, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था। कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स है, फार्मास्यूटिक्स है या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है या फिर फार्माकोलॉजी है, कोर्स में अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी होता है आप में, स्कोप होता है आप में एकदम जज्बा है, जुनून है, कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली करने का आप जज्बा रखते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो फिर वो कोर्स मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप क्या करते हो। कोई भी चीज़ कर रहे हो, सूटिक्स में रहो, एनालिसिस में रहो, फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में, तो उसमें टॉप पे रहो, बहुत अच्छा परफॉर्म करो, अपना 100% दो, मोर देन 100% दो, तो बहुत अच्छा स्कोप है हर फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। और मेरा सजेशन है कि आप वही कोर्सेज चूज करो जिसमें आपका मर्जी हो, मतलब जो आपके इंटरेस्ट का चीज़ हो। कोई ऐसा चीज़ मत करो, अच्छा जैसे ट्रेंड है कि भाई फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा ब्रांच है तो फार्माकोलॉजी ले लिए, या फिर फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स ले लिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उतना अच्छा ब्रांच नहीं है, ऐसे सोचते हैं लोग, तो उसको नहीं ऑप्ट करते हैं। लास्ट में उसका सीट फिल होता है, जितने अच्छे रैंकर्स हैं फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी में जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट है उसमें लो और उसमें करो। आपको फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है फार्माकोलॉजी लो, फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्ट है उसको लो, एनालिसिस में इंटरेस्ट है वो लो, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लो, कोग्नोसी में इंटरेस्ट है कोग्नोसी लो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करोगे तो क्या होगा, लाइफ में आगे सक्सेसफुल रहोगे और खुश रहोगे। कोई भी काम करोगे तो दिल से करोगे, जब दिल से काम करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसके जब दिल से काम करोगे तो फिर आपको ये एक्सपेक्ट नहीं होगा कि मुझे ये पैसा चाहिए फिर या फिर वो चाहिए। दिल से काम करोगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, और उस हैप्पीनेस के लिए आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगा। यथीश गौड़ा, सर गिव मी टिप्स टू प्रिपेयर केमिस्ट्री पार्ट इन नाइपर 2020। ऑलरेडी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होता है मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी मैंने वीडियो में भी बोला कि आप लोग जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाइपर बाय डॉक्टर पुष्पेंद्र। आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा, उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है। और उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो वीडियो में आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आई विल बी sending a link of that video in the comment section, so you can watch that video also. ऋषभ सुराना, व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेलवे फार्मेसी? ये मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। आलमगीर सर, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ड्रग कंट्रोलर? ड्रग कंट्रोलर के लिए क्या होगा, पहले आपको डीआई बनना पड़ेगा, डीआई बनने के बाद फिर प्रमोट होते होते ड्रग कंट्रोलर बनते हैं। बट जिसको भी ड्रग कंट्रोलर बनना है तो उसको डीआई डायरेक्टली बी फार्म के बाद नहीं करना है, उसको पहले बी फार्म एम फार्म कर लेना है और पॉसिबल हो तो पीएचडी कर लेना है। इन बिटवीन ड्रग इंस्पेक्टर बनेगा वो पर्टिकुलर पर्सन, तो आगे ड्रग कंट्रोलर में के लिए जा सकता है। बट ड्रग कंट्रोलर के लिए ऐसा कुछ डायरेक्ट एग्जाम नहीं है। उसमें क्या होगा, प्रमोट होकर के जो डीआई होते हैं वो प्रमोट होकर के आगे प्रमोट होकर के फिर ड्रग्स कंट्रोलर होते हैं, या फिर जो भी
साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, मतलब साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, मतलब ये सारे आफ्टर प्रमोशन होगा। ड्रग्स कंट्रोलर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। नागेश, विच इज़ बेस्ड इन एम फार्मास्यूटिक्स आर्कोलॉजी। फिर वही अभी तो मैंने डिस्कस किया इसको, कोई भी कोर्स बेस्ड नहीं होता है, बेस्ट आप होते हो। आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हो, तो वो सब्जेक्ट बेस्ट है आपके लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अब क्वेश्चन लेते हैं, प्रिपरेशन टिप्स फॉर जीपैट 2021। जीपैट 2021 के लिए प्रिपरेशन आप अभी से चालू कर दो, अच्छे से बुक्स पढ़ो और कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और कंटिन्यूस अपना नोट्स बनाओ। और इसका पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे यूट्यूब पे डला हुआ है, हाउ टू क्रैक जीपैट 2021 बाय डॉक्टर पुष्पेंद्र। डालोगे तो वीडियो मेरा आ जाएगा, उसको देख लो, पूरा डिटेल में बताया हुआ। इवन दैट वीडियो ऑल्सो विल बी इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो, लिंक विल बी गिवन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तनुश्री बैनर्जी, please elaborate about pharmaceutical MBA and a normal MBA after completion of B.Pharm. Okay, which is better sir? फिर सेम मेरा आंसर तो सेम है, बोथ आर बेटर, बोथ आर बेस्ट। फार्मास्यूटिकल MBA और नॉर्मल MBA, वो आपका इंटरेस्ट किस में है वो है। फार्मास्यूटिकल MBA में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल MBA करने के बाद बेसिकली आप मेडिकल मीन्स ये ड्रग्स इंडस्ट्री में जाते हो, मेडिसिन के फील्ड में जाते हो। जैसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, उसमें आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जा सकते हो, या फिर आप उसके मार्केटिंग टीम में जा सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जाओगे, मार्केटिंग टीम में जाओगे, तो आपको MBA जब आपका कंप्लीटेड रहेगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, तो आप जनरल मैनेजर, नेशनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, इवन वाइस प्रेसिडेंट तक के पोस्ट में आप जा सकते हो। तो बहुत अच्छा चीज़ है। और नॉर्मल MBA में क्या होता है, आप फार्मा सेक्टर में भी जा सकते हो और नॉर्मल सेक्टर में भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें जा सकते हो। रचित सिंह यादव, सर DI के लिए आप प्लीज़ बेस्ट कंपनी बताइए जहां से C&C1 का 18 मंथ का एक्सपीरियंस ले सके। बेस्ट कंपनीज क्या यार, इसमें तो जितने भी कंपनीज हैं जो अप्रूव्ड हैं, वो सारे अप्रूव्ड कंपनी में किसी में भी कर लो, वैलिड होगा, वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा। सर DI इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक तो एज सच ऐसा कुछ है नहीं, बट आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो। रेफरेंस बुक्स को फॉलो करके आप अपना नोट्स बनाओ। इवन आप जो जीपैट का प्रिपरेशन करते हो, वही सेम प्रिपरेशन आपका DI के लिए भी काम आ जाएगा। और बेस्ट बुक तो नहीं, मतलब कुछ मॉड्यूल्स है, जैसे जीपैट डिस्कशन सेंटर है GDC, तो उनका कुछ मॉड्यूल्स है, दैट इज़ वेरी गुड और काफ़ी हैंडी है, तो उसको आप प्रिफर कर सकते हो। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे DI के लिए, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ऑफर करते हैं। GDC के वेबसाइट में जाओगे तो उनको आपको मिल जाएगा, जीपैट डिस्कशन सेंटर के वेबसाइट में। सर आई वांट टू टेक फार्माकोलॉजी इन M.Pharm, देयर इज एनी स्कोप फॉर दिस। अरे भैया, स्कोप आप में रवि रॉक, यू कैन रॉक इन फार्माकोलॉजी, यू कैन रॉक इन फार्मास्यूटिक्स, बट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। बीनू कुमार, जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर M.Pharm फार्माकोलॉजी बताएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज सब में है, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। Job opportunities after B.Pharm. Okay. I am very interested in pharmacognosy. Is there any future and any special course for that field? After completing B.Pharm, you can do M.Pharm in pharmacognosy from reputed universities. Okay, my specialization is pharmacognosy for your kind information. But nowadays my interest is in pharmaceutical analysis, so I am working on that, pharmaceutical analysis and chemistry. I like pharmacognosy, but nowadays I am not working on that. But you can do that. Srirang Kale, M.Pharm or MS, which is better? Both are better as per your choice. MS जैसे करेंगे नाइपर में या फिर M.Pharm करेंगे तो क्या होगा, मतलब आजकल तो सब बेटर, मतलब सब इक्वल ही है यार।
पहले तो प्रॉब्लम था कि जो नाइपर से एम.फॉर्म या फिर एम.एस कर रहा है उसको टीचिंग में जॉब में प्रॉब्लम आता है, अब तो पीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम है, सब बेस्ट है। सृष्टि रावत, विच फील्ड शुड आई चूज आफ्टर बी.फॉर्म? आई एम कंफ्यूज बिकॉज विच एवर सब्जेक्ट आई स्टडी आई इंटरेस्ट इज इनकलकेटेड। तो अकॉर्डिंगली चूज कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रचित सिंह, डीआई के लिए बेस्ट कंपनी बता दिया भैया, कोई भी अप्रूव्ड कंपनी में जॉब कर लो 18 मंथ का, दैट विल बी काउंटेड। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। समीक्षा नंदा, सर आपने जो बोला ड्रग इंस्पेक्टर के 18 मंथ का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, सो R&D में हम कर सकते हैं? हाँ, इंडस्ट्री जो अप्रूव्ड इंडस्ट्री है उसमें R&D में एक्सपीरियंस होगा 18 मंथ का, दैट विल बी काउंटेड। R&D में भी दो टाइप का होता है ना, कि मतलब ड्रग डेवलपमेंट में होता है और दूसरा F&D में होता है, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट में हो जाए तो बहुत अच्छा है। ड्रग डेवलपमेंट में आपका कौन सा प्रोसेस में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट आई थिंक ये काउंटेड होगा R&D एक्सपीरियंस। अनुराग शर्मा, सर एम.फॉर्म और MS दोनों में से कौन सा बेटर है? आप बेस्ट हो तो सब बेटर है। दीक्षा निगम, सर एक ब्रांच होती है एम.फॉर्म में क्लिनिकल रिसर्च, उसका क्या स्कोप है? क्लिनिकल रिसर्च का होता तो है, बट अभी उसमें एकदम बहुत ज़्यादा जॉब तो अभी मतलब बल्क में जॉब नहीं है, बट उसमें जॉब मिल जाता है बिकॉज उसको करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो कंपटीशन उसमें कम है, इसलिए जॉब मिल जाता है, अच्छा मिलता है और पैकेज भी अच्छा है क्लिनिकल रिसर्च में, और अभी डेवलपिंग फेज में है इंडिया में ये, तो उसमें भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। पूजा, नाइपर और BHU विच इज बेस्ट सर? आई विल प्रिफर नाइपर। टिप्स फॉर GPAT 2021 ऑलरेडी मैंने बता दिया, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। हाउ टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोलॉजी एंड कॉग्नोसी फॉर GPAT। ओके, कॉग्नोसी का पहले बताता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करना है ना कॉग्नोसी का, तो पहले क्या काम करो, जितना भी आपका ड्रग्स है, हर्बल ड्रग्स है या फिर क्रूड ड्रग्स है या फिर कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स है, उसका स्टडी करना है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल सोर्स होता है और इम्पॉर्टेंट कुछ ड्रग के साइनोनिम्स होते हैं, और उसके बाद फिर आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, माइक्रोस्कोपी होता है, कुछ पर्टिकुलर ड्रग है जिसका कोई स्पेसिफिक शेप होता है, तो माइक्रोस्कोपी मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज होता है, उसका एडल्ट्रेंट होता है। इन सब का ना एक चार्ट बनाओ, एक चार्ट पेपर लो, और उस चार्ट पेपर में जैसे ग्लाइकोसाइड है तो सारे ग्लाइकोसाइड के इंपॉर्टेंट ड्रग्स के एक चार्ट बना लो उसका, मतलब पूरा टेबुलर फॉर्म में, और उस चार्ट को जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर चिपका दो, ताकि वो आपकी नज़र में रोज आए और रोज उसको देखो। जैसे आप पूजा पाठ करते हो ऐसे हाथ जोड़ करके, वैसे उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ करके 10 मिनट देखो बस, वो अपने आप 15-20 दिन में अपने आप सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो ये रहा कॉग्नोसी का। और कोलॉजी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोलॉजी के लिए तो बेस्ट बुक आई ऑलवेज प्रिफर KDT, दैट इज KD त्रिपाठी, और उसमें से पढ़ो, और उसमें आइदर आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, क्योंकि KD त्रिपाठी का बुक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलरफुल होता है, बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने में, तो उसको अंडरलाइन करो। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कोई चीज़, उसका एक फ्लैश कार्ड बनाते जाओ, एक छोटा एक पेज में एक कैटेगरी के ड्रग का नोट्स बनाते जाओ, किसमें क्या स्पेसिफिक है, ताकि वो आपके रिवीजन में काम आ जाएगा। बिकॉज कभी भी फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, इतना मोटा बुक होता है, उसको एक बार पढ़ लिए, उसके बाद फिर ठीक है एक बार पढ़ लिए हमें हो गया, एक बार में सारा चीज़ याद नहीं होगा, उसके बाद फिर जब दोबारा उसको रिवाइज करना होगा तो फिर उतना मोटा बुक पढ़ोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट करके रखो, तो आपका इतना मोटा बुक का बहुत ही 100 पेज में आपका एक नोट्स बन जाएगा हैंडी, और उसको फिर रिवाइज कर सकते हो बहुत ईजिली, बहुत अच्छा रहेगा। सौरभ दीप, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट हर वर्ष कितनी निकलती है? इसका कोई गारंटी नहीं कि कितना निकले, किसी साल बहुत ज़्यादा आता है, किसी साल नहीं आता है, कभी 1 साल 2 साल तक आता ही नहीं है पोस्ट। वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, ड्रग इंस्पेक्टर कितने रिटायर्ड हो रहे हैं, या फिर कितने नए ड्रग इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई
कुछ कमेंट नहीं कर सकते कितना हर वर्ष निकलता है, ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट आर द मेजर सब्जेक्ट्स फॉर नाइपर? नाइपर के लिए मेजर सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री में मेनली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मेनली स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह से पूछ लेते हैं, और उसके बाद फिर एनालिसिस पोर्शन बहुत पूछा जाता है उसमें। उसके बाद फिर आपका आता है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। ये सब्जेक्ट बहुत मेजर है। Sir, which subject are having good scope in M.Pharm? Every subject is having good scope in M.Pharm if you are best. हर्ष द्विवेदी सर, अगर B.Pharm के बाद DI के प्रिपरेशन करना है तो इंडस्ट्री में जाना बेस्ट है या M.Pharm करना बेस्ट है? प्लीज एक्सप्लेन। आपको B.Pharm के बाद DI ही बनना है ना, तो पहले तो आप अभी GPAT का प्रिपरेशन करो, GPAT क्वालिफाई करो, और GPAT क्वालिफाई करने के बाद आप इंडस्ट्री में चले जाओ। इफ़ यू आर 100% श्योर, आप इंडस्ट्री में चले जाओ। GPAT क्वालिफाई करने के बाद 2 साल 18 मंथ या 2 इयर्स का वहाँ एक्सपीरियंस लो। उसके बाद अभी आपका GPAT का वैलिडिटी 3 साल का आता है। 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर जो 3rd ईयर है उसमें आप M.Pharm कर लो। ये बहुत अच्छा है कि M.Pharm भी हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो जब आपका DI का पोस्ट निकलेगा आप एलिजिबल रहोगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए, और आपका M.Pharm चलते रहेगा। और B.Pharm आप DI मान लो बन जाते हो तो M.Pharm को फिर ड्रॉप कर दो, DI का तो जॉब मिल ही गया। क्या प्रॉब्लम है? या फिर M.Pharm कंटिन्यू हो सकता है, तो मतलब आपको DI नहीं हो तो उस M.Pharm करते करते 2 साल का आपको टाइम मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ते प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बिकॉज स्टूडेंट्स लोग जब B.Pharm करते हैं या फिर M.Pharm करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हम लोग कॉलेज में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो सारा टाइम हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने करियर को अच्छा करने के लिए। उससे हमारा करियर बहुत आगे जा सकता है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और इंस्टेंटली मैंने अभी इसका जवाब सोचा तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अभी तो GPAT का स्कोर 3 साल होता है। B.Pharm के बाद GPAT क्वालिफाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, 2 साल इंडस्ट्री में जॉब करो। इंडस्ट्री में जॉब करते करते और उसको आपको GPAT देते रहो, पढ़ के देते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ाई जारी रखो, पढ़ते पढ़ते देते रहो। आपका रैंक भी 2 साल और चांसेस मिलेगा तो रैंक भी और बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन नहीं भी क्वालिफाई होता है तो आपका क्वालिफाइड ऑलरेडी है, 3 साल की वैलिडिटी है। तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद एक्सपीरियंस लेटर लो प्रॉपरली अच्छे से, और उसके बाद 3rd ईयर में आपने एडमिशन ले लेना है M.Pharm में। M.Pharm करते रहो तो M.Pharm करने के 2 साल टाइम मिलेगा। इतना टाइम में तो DI का कोई भी पोस्ट आएगा तो उसको क्रैक कर दोगे, बहुत ही ईजिली क्रैक कर लोगे। उसमें थोड़ा सा टाइम देने का जरूरत पड़ता है, एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी रहेगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। मनोज पटेल, ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी डिटेल्स पर ईयर, ऑलरेडी मैंने इसका जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार सर, आफ्टर GPAT qualify how much stipend give us? Okay, after qualifying GPAT you will get 12,400 per month, means in 2 years of M.Pharm you will be getting around 3 lakhs. Diksha Nigam, hi sir, hello. Ayush Sharma sir, I am direct sir DI में, अच्छा DI में डायरेक्ट जा सकते हैं, DI में डायरेक्ट नहीं जा सकते। DI के लिए हमेशा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कुछ स्टेट्स में 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट मैक्सिमम में चाहिए। आशुतोष तिवारी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन BHU M.Pharm? BHU M.Pharm में एडमिशन होता है GPAT के थ्रू। अनुराग शर्मा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूँ, अरे बाप रे बहुत क्वेश्चन आ गया। ओके, मोहित अग्रवाल सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ GPAT? आई एम इन B.Pharm 4 सेमेस्टर। B.Pharm 4 सेमेस्टर में तो पहले ही आपको क्या करना है कि GPAT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना चालू करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2020 का करो, 2019 का, 18 का, 17 का, ऐसे करते करते लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। मतलब आपको हाउ टू स्टडी फॉर GPAT। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, तो उसमें क्या होगा, आपको इजिली पता चल जाएगा कि कोई भी टॉपिक GPAT ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो दैट विल बी वेरी डिफरेंट। एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम जनरली मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली फॉर 3-4 days or 2 days, or even some are studying only for 1 day. So in that case, if you will study previous year questions paper, then you will be getting all the details, means
which type of questions will be asked from any topic, you will get that idea, and accordingly you can study your topics. Mahiba Mahi sir, I want to become a drug inspector. As you said, 2 year experience in pharmaceutical industry, but in our state mostly M.Pharm graduate are qualified to work in industry. So what course will be good for my career? तो उस केस में आप अपने स्टेट में देखना चाहते हो तो you can opt for M.Pharm, and after completing M.Pharm you can go to the industry for 2 years, and after that you can try for DI, and if any vacancy is not coming, in that case you can continue your job in industry. Package will be good, no issue. Daya Sagar, what is the link for applying for BHU? Please tell. अरे यार BHU के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखो ना, मिल जाएगा. अवनीश दुबे, गुरु चरणों में सत सत नमन. हेलो अवनीश, कैसे हो? Sekhar Reddy Ambati, hello. Daya Sagar, for BHU GPAT is necessary. Yes, Sekhar, you are right. You are absolutely correct. GPAT is necessary for the BHU because BHU is very good college, and without GPAT you can't take admission. मृगेंद्र सिंह बघेल, सर मैं इंडियन रेलवे सर्विस में एज ए फार्मासिस्ट वर्किंग हूँ. अपार्ट ऑफ इट और मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ? आप बेस्ट क्या कर सकते हो? आप इफ़ यू आर B.Pharm ग्रेजुएट, पहली बात तो आप ऑलरेडी अच्छे जॉब में हो, रेलवे में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसेंशियल सर्विसेज है, लोगों की सेवा कर रहे हो, तो ऑलरेडी अच्छा है. बट स्टिल आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो आप M.Pharm हो, तब M.Pharm के बाद आपका बहुत सारा साइंटिफिक ऑफिसर का या फिर कुछ ऐसा पोस्ट है उसके लिए ट्राई कर सकते हो. ओनली आपका B.Pharm है तो आप जैसे DI वगैरह में जाना चाहते हो तो कोई बहुत सारे स्टेट्स में विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दे आर ऑफरिंग फॉर, दे आर गिविंग एलिजिबिलिटी फॉर DI, तो DI के लिए आप ट्राई कर सकते हो. Hers Joji, thank you sir for your guidance, was really a help. Thank you so much Hers. M.Pharm or MSc both are equivalent? No, Ashutosh Tiwari, both are not equivalent. both are master degree, but M.Pharm के बाद आपको जैसे रिसर्च या फिर कोई PhD करना होगा तो आपको डायरेक्टली SRF मिल जाता है, बट MSc के बाद आपको JRF मिलता है. M.Pharm B.Pharm का 4 ईयर कोर्स होता है और उसके बाद फिर 2 ईयर का M.Pharm होता है. MSc में 3 ईयर का BSc होता है और 2 ईयर का MSc होता है. तो M.Pharm करने के बाद मतलब 6 ईयर की स्टडीज़ करनी पड़ती है. MSc के लिए 5 ईयर्स की स्टडी करनी पड़ती है. तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी है वो जनरली जो MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी होता है, और उसमें B.Pharm एलिजिबल है, फार्मेसी स्टूडेंट एलिजिबल है, तो MSc और B.Pharm दोनों एलिजिबल होते हैं उस कंडीशन में. मतलब MSc और टेक्निकल कोर्स है B.Pharm, तो उसको दोनों को इक्वल माना जाता है. सर B.Pharm के बाद फार्माकोविजिलेंस कोर्स करना जॉब के लिए कैसा होगा? सुबह कांता ढाल, फार्माकोविजिलेंस कोर्स हाँ कर सकते हैं, अच्छा है, बट B.Pharm के बाद जनरली M.Pharm करना चाहिए. फार्माकोलॉजी से करो, उसके बाद फार्माकोविजिलेंस में जाओ तो अच्छा स्कोप है, बिकॉज M.Pharm फार्माकोलॉजी के बाद आप फार्माकोविजिलेंस में अच्छे से मतलब इजीली जा सकते हो. प्लस उसमें आपको बेनिफिट ये होगा, M.Pharm फार्माकोलॉजी के बाद आपको फार्माकोविजिलेंस में अच्छा जॉब नहीं मिलता है. मान लो आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल गेट गुड जॉब, बट मान लो नहीं हो पाता है कुछ अच्छा, तो आपको फार्माकोलॉजी में करियर परस्यू करने का ऑप्शन रहेगा. रोशनी भाव सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MS एंड M.Pharm? MS मीन्स मास्टर इन साइंस, M.Pharm मीन्स मास्टर इन फार्मेसी. अब मास्टर इन साइंस में कुछ भी, मास्टर इन फार्मेसी में क्या होता है? फार्मेसी के सब्जेक्ट हो सकते हैं. मास्टर इन साइंस में क्या हो सकता है? फार्मेसी के सब्जेक्ट हो सकते हैं प्लस साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं. आरोही शर्मा सर, फार्माकोविजिलेंस फील्ड के बारे में बताइए. B.Pharm के बाद ये बताएंगे हम लोग. सर हाउ MBAs इन M.Pharm ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. Sekhar Reddy is doing very good job. He is replying to many candidates which I have skipped, क्योंकि मेरे को कमेंट बार बार ऊपर चला जा रहा है तो दिख नहीं पा रहा है. Sekhar Reddy, थैंक यू, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं.
प्रीत सुद, इज बी फार्म स्टूडेंट एलिजिबल फॉर मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन? यस, बी फार्म स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, नो इशू। सरान्या मयूरी, गवर्नमेंट पोस्ट आफ्टर बी फार्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी कमेंट आना उतना थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो मैं आगे का पॉइंट्स लेता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे हायर स्टडीज़ की स्टार्टिंग में अब्रॉड से, उसमें बात की हमने जीआरई का। जीआरई किसके लिए एलिजिबल होता है, मतलब जीआरई कहाँ से कंडक्ट होता है? यूएसए के लिए। यूएसए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होगा तो जीआरई में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। सेकंड वन इज टॉफेल। टॉफेल का फुल फॉर्म होता है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो ये कहाँ के लिए एलिजिबिलिटी होता है? जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर इंग्लिश में कोर्सेज होता है अब्रॉड में, वहाँ पर टॉफेल स्कोर वैलिड होता है। ये बहुत सारे जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये सब चीज़ में टॉफेल जरूरी होता है टू टेक एडमिशन इन पीएचडी। उज्जवल चौहान, सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इज गुड आफ्टर बी फार्म? यस उज्जवल, इट इज़ गुड, बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट आज के डेट में पैकेजिंग बहुत अच्छा होगा, किसी भी चीज़ का पैकेट बहुत अच्छा होगा तो बिकता बहुत अच्छा है वो बिजनेस प्लान के हिसाब से। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फार्मेसी में तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पैकेजिंग अच्छे से नहीं होगा तो ड्रग हो जाएगा ख़राब। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो सेल्फ कंडक्ट करते हैं। वो इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईपी में एडमिशन मिलता है। चलो अभी मैं कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, आगे का कंप्लीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है हमारा आइल्स, IELTS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्ट्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं पीएचडी में। उसके बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए? आफ्टर जब आप एम.फार्म करोगे तो आपके पास बहुत अच्छे पेपर होना चाहिए, 2-3 बहुत अच्छे रिप्यूटेड जर्नल्स में आपके पेपर होंगे। उसके बाद फिर आपका कैंडिडेचर आपका अच्छा हो जाएगा, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, रिसर्च प्रोफाइल, तो आपको पीएचडी के लिए डायरेक्टली कॉल आ जाएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। इंटरव्यू में जब आप अच्छे से इंटरव्यू दोगे, क्वालिफाई होगे, तो आपको पीएचडी पोजीशंस मिल जाएगा। और उस पीएचडी पोजीशन में आपको फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है। यूँ आप बहुत सारा पैसा सेव भी कर सकते हो फॉरेन में जाकर के। मृगेंद्र सिंह बघेल, रेलवे फार्मासिस्ट और स्टेट डीआई में क्या बेस्ट है? ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों में सैलरी तो लगभग बराबर होता है। रेलवे फार्मासिस्ट और स्टेट डीआई में, स्टेट डीआई में क्या होता है, आपको डील करना पड़ेगा पब्लिक से, पब्लिक डीलिंग होगा, मेडिकल स्टोर से, थोड़ा सा कुछ प्रेशर भी हो सकता है उसमें थोड़ा, बट रेलवे फार्मासिस्ट में उतना प्रेशर नहीं है, अच्छा लाइफ है, बट आपकी बाकी आप पे डिपेंड करता है। सर हाउ वाज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी फॉर एम.फार्म? दैट इज गुड, नो इशू, बट देयर आर मेनी। आप कौन सा कॉलेज कैसा है उसके लिए ना NIRF रैंकिंग 2029 सर्च करो, NIRF रैंकिंग फॉर फार्मेसी कॉलेजेस 2019, तो आपको मिल जाएगा कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। उसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं रिसर्च पोजीशंस पे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एम.फार्म यू कैन ऑप्ट फॉर साइंटिस्ट पोजीशन, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज R&D साइंटिस्ट। R&D साइंटिस्ट क्या होता है? ड्रग डेवलपमेंट के हर लेवल पे R&D साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका API हो गया, सिंथेसिस हो गया, अलग अलग स्टेप में R&D साइंटिस्ट होते हैं। R&D साइंटिस्ट मीन्स उसमें केमिस्ट्री वाला बंदा भी जा सकता है, कोग्नोसी वाला भी जा सकता है, कोलॉजी वाला भी जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स वाला भी जा सकता है। और एवरी स्टेप में R&D साइंटिस्ट का जरूरत होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग F&D साइंटिस्ट। F&D मीन्स फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, मीन्स इसमें जनरली प्रीफर करती है इंडस्ट्रीज किसको? जो फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिक्स वालों को, फार्मास्यूटिक्स जिसका स्पेशलाइजेशन होता है उनको प्रेफरेंस मिलता है F&D में। तो ये 2 टाइप के रिसर्च पोजीशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है फैकल्टी पोजीशन है, जिस पोजीशन में मैं हूँ, पढ़ाने वाला जॉब। ये मेरे को पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। बट सब लोग ऐसा बोलते हैं कि फैकल्टी इस पोजीशन में उतना तो पैसा नहीं है, जो सही बात भी है, उतना पैसा मतलब मॉनिटरी बेनिफिट उतना नहीं है, बट जिसको सेटिस्फेक्शन
है वो, उसको फैकल्टी जॉब अच्छा लगता है, मतलब उतना पैसा नहीं चाहिए, मैं आई एम सेटिस्फाइड, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो फैकल्टी पोजीशन में जा सकते हैं। इसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, बहुत अच्छे पेपर्स चाहिए, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट आपका यूपीएससी के थ्रू होता है, एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये दो हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट, इनमें आप जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर मनोज पटेल का, बेस्ट एम फार्म कॉलेजेस इज इन इंडिया। अभी मैंने बताया कि आप NIRF रैंकिंग फॉर फार्मेसी कॉलेजेस 2019 सर्च करो, एक लिस्ट आ जाएगा NIRF रैंकिंग का, वहाँ पर बेस्ट कॉलेजेस का लिस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा QA एंड QC। तो QA और QC में आप QA एंड QC ऑफिसर के पोस्ट में, या फिर QA या फिर QC एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में आप जॉब कर सकते हो। इसमें मेनली जॉब क्या होता है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मेथड्स एंड you have to do testing, you have to do production for testing, inspecting and evaluating the product। ये सारे चीज़ को, मतलब जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो मेनली ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन में जॉब, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। स्किल्ड फार्मा प्रोफेशनल को चूज करते हैं। प्रोडक्शन का जॉब थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा हैवी जॉब होता है, उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है ज़्यादा, बट उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है प्रोडक्शन के जॉब में। इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च। किसी ने पूछा था क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जनरली फार्मा प्रोफेशनल्स हैं, आफ्टर एम फार्म या फिर पीएचडी जाते हैं जनरली, तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द क्लिनिकल ट्रायल टास्क। दे विल कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द क्लिनिकल ट्रायल टास्क। जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको मॉनिटर करते हैं। जो एम फार्म या फिर पीएचडी हैं, जो फार्मा प्रोफेशनल्स हैं, मीन्स कहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए उसका पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन वो कर सकते हैं। दूसरा इसमें करते हैं जो क्लिनिकल रिसर्च में, दैट इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डेवलपमेंट्स। क्लिनिकल ट्रायल डेवलपमेंट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं। तीसरा होता है एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल डेटा। क्लिनिकल डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसका इवोल्यूशन भी करते हैं जो फार्मा प्रोफेशनल्स हैं। चेतन कोलेज, सर प्लीज टेल अबाउट जीपैट प्लीज। जीपैट में वीडियो देख कर चलता क्या समथिंग, ओके। जीपैट का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपने शायद लेट से ज्वाइन किया, तो आप पहले का सुनेंगे तो उसमें बता चुका हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट एंड ऑल। प्रीत सूद, विच इज बेटर फॉर्म डी और एम फॉर्म? इंडिया के हिसाब से देखोगे तो एम फॉर्म बेटर है। लकी सिंह, इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? लकी आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। उसके लिए आप मेनली फार्मास्यूटिक्स में फोकस करो और आपका एनालिटिकल जैसे HPLC है, कुछ HPLC है, UV है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट सीख लो ड्यूरिंग बी फार्म। अपने फैकल्टीज जो भी उनसे रिक्वेस्ट करो तो आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब का हम लोग देख रहे हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, आजकल इंडिया में काफ़ी चल रहा है और एम फार्म के बाद इसमें जाना अच्छा रहता है और पैकेज में बहुत अच्छा है। तो ये सारा उसका जॉब प्रोफाइल होता है। नेक्स्ट होता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें क्या होता है, डोजियर डिजाइन टू एक्सपोर्ट में ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है, मेनली ड्रग DRA जो होता है वो एक्सपोर्ट के लिए होता है, ड्रग के एक्सपोर्ट के लिए होता है। उसके लिए जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स है जो जनरली आफ्टर एम फार्म ज्वाइन करते हैं, अच्छा DRA में आपका एम फार्म भी होता है, जैसे डिप्सरू में है, DRA में एम फार्म भी कर सकते हैं। तो उसमें स्कोप अच्छा प्लेसमेंट होता है और अच्छे जगह प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेडिसिन है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के अब्रॉड जा रहा है, तो उसमें
उसका पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बोलेंगे, प्रोडक्ट का क्या होता है, डोजियर डिज़ाइन होता है। तो उस डोजियर को डिज़ाइन करने के लिए जो एक्सपर्ट है, जो DRA के एक्सपर्ट हैं, जो उसमें जॉब करते हैं, उन लोग करते हैं। नेक्स्ट होता है जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, आफ्टर B फार्म भी जा सकते हैं, आफ्टर M फार्म भी जा सकते हैं। तो पैकेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। आप बहुत अच्छा मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, मतलब पैकेज विल बी एक्सीलेंट, लिक्विडिटी का पैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं। बट डिपेंड करता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है। दूसरा होता है M फार्म के बाद आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप उसमें PMT में जा सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में टीम में जाओगे तो क्या होगा, हेड ऑफिस में आप रहोगे और आप ट्रेन करोगे जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर मेडिकल एग्जीक्यूटिव हैं, उनको ट्रेनिंग दोगे और बहुत सारा एक पर्टिकुलर आपको प्रोडक्ट दे देंगे, तो उसमें कुछ बहुत सारा चीज़ नया कर सकते हो। आपके पास अच्छा स्कोप है। अजय ओझा, रेस्पेक्टेड सर, विच कोर्स इज बेटर, आई मीन M फार्म और MB? ऑलरेडी मैंने इसका जवाब दे दिया है, आप रिवाइंड करके देख लेना इस सेशन इन होने के बाद। सर टेल अस रिगार्डिंग द समर इंटर्नशिप ऑफ और समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। समर इंटर्नशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करो अपने फैकल्टीज़ को, तो वो आपका समर इंटर्नशिप अच्छे कंपनी में करवा देंगे अपने कांटेक्ट के थ्रू, और ये अच्छा रहता है, वो चीज़ कर सकते हैं। सर डिप्सार में एडमिशन कैसे मिलेगा? डिप्सार में एडमिशन आपको गेट GPAT के थ्रू मिलेगा, GPAT स्कोर के थ्रू। सर प्लीज़ से अबाउट रेलवे फार्मासिस्ट। सर आन्या मयूरी, इसमें हम लोग आ रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे स्कोप की, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग का हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो, मतलब आप अपना फार्मा इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, आपके पास काफ़ी पैसा है तो फार्मा इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। दूसरा स्कोप है आपको API इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एज यू नो करेंटली चाइना इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ API, और इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट में अभी बहुत सारा पैकेजेस अनाउंस किया है, तो आपको गवर्नमेंट की फंडिंग भी मिल जाएगी। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का आप इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा आप सेटल कर सकते हो उसको इंडिया में। थर्ड आपका एक जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो कमी है, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब का। बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं या फिर रिसर्च इंडस्ट्रीज हैं जो रिसर्च करते हैं, बट सारा इक्विपमेंट एक साथ वो परचेस नहीं कर सकते। जैसे HPLC हो गया, आपका UV हो गया, आपका IR हो गया, उसके फिर NMR हो गया, फिर मास हो गया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया। बहुत सारा चीज़ें जो रिसर्च में यूज होता है, बट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट उसको परचेज नहीं कर सकता। बट कोई ऐसा पर्सन एक ऐसा लैब इस्टेब्लिश करे जिसमें ये सारे चीज़ हो, और लोग वहाँ पर सैंपल भेजें, वो उसके लिए कुछ जेन्यून चार्ज करे, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है और रिसर्च को प्रमोशन मिलेगा इसमें। तो ये चीज़ एक हो सकता है। नेक्स्ट है जो सबको पता है, दैट इज फार्मेसी या फिर चेन फार्मेसी। तो फार्मेसी प्रोफेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, या फिर सबसे काम का चीज़ ये है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपना मेडिकल या फिर फार्मेसी ओपन कर सकते हो। वो उसमें आप क्या होता है, अच्छे से ध्यान दो उसको। और मेडिसिन का ज़रूरत तो हमेशा लोगों को पड़ने वाला है, मतलब ये इंडस्ट्री कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा। अभी भी देख रहे हो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस आया हुआ है, फिर भी क्या है, सबसे फ्रंट में कौन है, मेडिसिन इंडस्ट्री। ये कभी भी डाउन नहीं होने वाला, कोई भी क्राइसिस इसमें नहीं आने वाला, ये बढ़ेगा ही। लोग मतलब ये तो इतना वर्ल्ड में इतना सारा डिसीज आते जा रहा है, कुछ ना कुछ नया आते जा रहे हैं, तो मेडिसिन इंडस्ट्री कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये हमेशा इसका ग्राफ जो है अप ही जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, फार्मेसी कोर्स स्पेशली बहुत बेनिफिशियल है। आप इसमें अपना फार्मेसी ओपन कर सकते हो, इवन आपके पास धीरे धीरे करके चेन फार्मेसी ओपन कर सकते हो, बहुत सारा फार्मेसी शॉप्स ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब, जिसका सबको इंतजार रहता है, गवर्नमेंट जॉब्स।
गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या है फार्मेसी के फील्ड में? साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब है, जनरली एम फार्म चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट का जॉब होता है जिसमें बी फार्म और एम फार्म दोनों चलते हैं। उसके बाद फिर फार्मासिस्ट का जॉब होता है जिसका बहुत वैकेंसीज निकल रहा है और आगे अभी बहुत वैकेंसीज आने वाली है फार्मासिस्ट की। इसमें रेलवे फार्मासिस्ट होता है, ESIC होता है, स्टेट फार्मासिस्ट होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं और बहुत अच्छा जॉब होता है। नेक्स्ट होता है DI ड्रग इंस्पेक्टर का। इसका वैकेंसीज कम होता है बट जॉब का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है। आपका DI दो टाइप का होता है, एक तो सेंट्रल DI होता है, एक स्टेट DI होता है। स्टेट DI मेनली जो मेडिकल शॉप्स है या फिर स्टेट में कुछ इंडस्ट्रीज है उसको देखते हैं, और जो सेंट्रल CDSCO में जो DI होते हैं वो मेनली इंडस्ट्रीज पे फोकस रहता है उसका। CDSCO के थ्रू आप DI में जा सकते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, प्लस उसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस मस्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि DI में जिसको जाना है 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 18 मंथ नहीं, थोड़ा 6 महीना आगे ले लो, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद नेक्स्ट होता है एनालिस्ट का पोस्ट। एनालिस्ट में बी फार्म और एम फार्म के स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं, उसके लिए भी जनरली गवर्नमेंट जॉब होता है और ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फार्मासिस्ट के लिए भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इवन आप आर्मी में भी जा सकते हो, आर्मी में भी आर्मी फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है। ASI का पोस्ट होता है, ASI फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI फार्मासिस्ट, फिर आगे जाके उसमें प्रमोट हो सकते हैं, तो वो भी होता है। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारा SSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सेक्टर में होता है, बहुत सारा पब्लिक सेक्टर में सर्विस एग्जाम्स होते हैं, उसको क्वालिफाई करके आप जा सकते हो। ओके, सो दिस आर द स्कोप्स ऑफ फार्मेसी। नाउ we will take some questions and after that we will finish this session. As you know, it is already going to complete 1 hour. I think 1 hour is completed. I think questions are over, so thank you so much. Asif Jan, and how can I get a government drug analyst job? By giving exam। आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट जॉब के लिए इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। कई बार इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, कई बार इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। बट गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का जो जॉब होता है उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, तब बनेंगे। एग्ज़ाम अदर देन GPAT, नाइपर, दया सागर। GPAT और नाइपर के अलावा कोई नेशनल लेवल का तो एग्ज़ाम नहीं है फार्मेसी में, but many universities are taking their own exam, like BITS Pilani is taking BITSAT, BIT Mesra is taking their own exam to take admission in M.Pharm if some seats are vacant after GPAT. But BITS Pilani is I think in BITS Pilani you can take admission through GPAT also and through BITSAT also, that is the entrance exam of BITS Pilani. Sir, MV Chalapathi Rao. Sir, industry skills required for job? Yes, industry skills are required if you want to do job in industry, but if you want to do job in teaching, then it is not required. Sir, you are coming on Instagram live today? If yes, please confirm students to join today's session. Yes, I will be live on Instagram today. You can ask your questions in Instagram also. So we will be लाइव इन इंस्टाग्राम पेज आप दिस सेम पेज। ओके, इंस्टाग्राम लाइव में उसमें जाएंगे, इसको लिंक इंस्टाग्राम लाइव का लिंक हम कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी डाल देंगे। नेक्स्ट, प्लीज टेल अबाउट। ओके, ये तो ले लिया। आशुतोष तिवारी, PSI सिलेबस, बी फार्म ट्रेनिंग, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल एग्जाम आर इन्वॉल्व और नॉट? यस, दे आर इन्वॉल्व। आरोही शर्मा, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोर्स यही 4th ईयर के तक बी फार्म का ही होता है क्या? सर हाँ जी आरोही, यही जो बी फार्म का 4th ईयर तक का जो कोर्स होता है इसी में से सारा आता है, इसमें से कोई बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं होता है। आप शशि ड्रीम फाउंडेशन का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें हम 7 बजे लाइव आने वाले हैं शाम को, तो उसमें भी आकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चंस है वो हम लेंगे शशि ड्रीम फाउंडेशन का। As you can see here, Instagram link is given of Shashi Dream Foundation. Already link is given by Harshal, so you can go through that link, and we will post in this page also. Instagram link will be posted in this page also. Srirang Khale, sir, due to COVID-19 pandemic, will GPAT 2021 get postponed?
आई डोंट थिंक इट विल बी पोस्टपोन। अभी तो 2021 जीपैट के लिए बहुत टाइम है, तब तक तो कुछ ना कुछ वैक्सीन आ जाएगा और ये कंट्रोल हो जाएगा। आई थिंक कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, पोस्टपोन तो नहीं होगा जैसा मुझे लगता है। शेखर रेड्डी अंबाती, हाउ CSIR यूजफुल फॉर मी? इफ यू आर क्वालिफाइंग नेट देन यू विल गेट एडमिशन इन PhD and in any good CSIR lab, and your research skills will be good, and after that there will be very good chances to get good job or good opportunities for postdoc in abroad. सुरेश कुमावत, सर बी फॉर्म के बाद बेटर ऑप्शन क्या क्या है? जितने भी ऑप्शन है बी फॉर्म के बाद हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, आप रिवाइंड करके आप देख लो। पंडित धीरेन्द्र शुक्ला, प्लीज टेल मी सर 4th सेमेस्टर में स्टार्टिंग कैसे करें? मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको स्टार्ट करने के लिए 4th सेमेस्टर में स्टार्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको जीपैट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और उसके हिसाब से आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका डिटेल्स ऑलरेडी मैंने बता दिया इसी वीडियो में, रिवाइंड कर देख लेना। Is industrial experience needed for railway pharmacist? Sir, please tell. Saranya Mayuri, no, there is no need of industrial experience for pharmacist post, not at all. अजय ओझा, सर जीपैट स्ट्रेटजीज, हाउ टू स्टार्ट जीपैट स्टडीज, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने, इसी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। और इसका ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, हाउ टू क्रैक जीपैट 2021 या फिर 2020 आप सर्च करोगे बाय डॉक्टर पुष्पेंद्र तो आपको मिल जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल देंगे। संदीप कुमार मौर्य, फॉर फार्मेसी स्टूडेंट what is the syllabus for CSR similar as life science? Yes, syllabus will be same. फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए तो कोई स्पेशली आपका CSIR नेट देता नहीं है कि मतलब CSIR नेट फॉर फार्मेसी ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको लाइफ साइंस के थ्रू ही देना पड़ेगा या फिर केमिस्ट्री के थ्रू ही देना पड़ेगा। जनरली जो स्टूडेंट्स फार्मेसी वाले हैं वो लाइफ साइंस में ही क्वालिफाई करते हैं, लाइफ साइंस ही प्रीफर करते हैं। तो आप लाइफ साइंस का ही सिलेबस होगा और लाइफ साइंस ही ऑप्ट करोगे, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसमें। प्रीत सूद, वाई गवर्नमेंट सेक्टर प्रीफर डी फॉर्म देन बी फॉर्म? ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर डी फॉर्म प्रीफर करता है, जहां पर डी फॉर्म एलिजिबल होता है वहां पर बी फॉर्म भी जनरली एलिजिबल होता है। तो वो तो मेनली एंट्रेंस एग्जाम मतलब जो उसका टेस्ट होता है उसमें जो क्वालिफाई करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। स्वप्निल कांबले, 6 सेमेस्टर से जीपैट कैसे स्टार्ट करें? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया इसी वीडियो में, रिवाइंड करके देखोगे तो पता चल जाएगा। और यूट्यूब में मेरा वीडियोस भी है, उसको देख सकते हैं आप लोग। आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर रिपीटिंग नाउ, सो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। इफ एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन यू कैन आस्क विद इन few seconds. After that I will finish this session because it is already 1 hour 5 minutes. Which subject is better from M.Pharm or industry? Which subject is better for M.Pharm or industry means I didn't get. If you want to go in industry after M.Pharm then pharmaceutics is better. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you Shekhar Reddy for being with us from starting, and you have given very good comments to our viewers. Thank you so much. Thank you everyone.